नमस्कार साथियों, स्टडी मेंटर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे जेपीएससी की रणनीति को लेकर। जो हमारा आने वाला जो आगामी एग्ज़ाम है 14 to 15 जेपीएससी, हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आने वाला एग्ज़ाम जो है जेपीएससी का, इसमें अच्छा खासा आपको सीट देखने को मिल सकता है। मे बी इसमें जो सीट का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो आपका 400 प्लस सीट देखने को मिल सकता है। और इसमें साथ ही साथ इसमें जो एसडीएम का पोस्ट है, ठीक है, वो एसडीएम का पोस्ट भी इसमें ऐड करने की बात का यही हम सुनने में आ रहा है। तो हम बात करेंगे 14 जो 15 जेपीएससी जो आने वाला है उसके रणनीति के बारे में कि इस एग्ज़ाम को हम किस प्रकार से क्लियर करें। उसके बारे में हम बात करें, किससे हमें गाइड लेना चाहिए, क्या बुक फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से हमारा रणनीति होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें कि वर्तमान में जो जेपीएससी का जो अध्यक्ष हैं, जो ख्यालतंगे सर है, वो क्या है, वो हमारे 26 में अक्टूबर 26 तक वो रिटायर होने वाले हैं। तो इस बात को आप मान लीजिए कि 26 जो 2026 जो अक्टूबर होगा तब तक के हो सकता है कि जेपीएससी जो है एक एग्ज़ाम को क्लियर करवा दी। तो आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे और हम लोग किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस निभाता है। और हम सभी जानते हैं कि जेपीएससी का 2 पेपर होता है। पेपर 1 प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो इस दोनों पेपर को हम लोग पहले इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखिए अगर इसको आप नहीं पढ़ते हैं, इसको अगर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप आगे मेंस में आप बैठ ही नहीं सकते हैं। तो हमारा रणनीति पहले ये होना चाहिए कि जेपीएससी प्री और मेंस को हम प्री को कैसे हम ये क्लियर करें, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें पेपर 1 का, जो पेपर 1 होता है जनरल जीएस होता है। तो जनरल जीएस के लिए क्या करें, तो सबसे पहले बात जनरल जीएस के लिए आप घटना चक्र को फॉलो करें। जितने भी घटना चक्र में वो जो क्वेश्चन होते हैं, जो अभी तक जितने भी इंडिया में जो भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम हैं, वो पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी क्वेश्चन का उसमें संकलन होता है। और वो क्वेश्चन को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है पीसीएस में या फिर जेपीएससी में आने वाला है वो किस प्रकार का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। पेपर 2 जो हमारा है, वो पेपर 2 हमारा जो होता है ये झारखंड होता है। और इसमें झारखंड में आप ये देख सकते हैं कि झारखंड के लिए भी तो उड़ान बहुत फेमस बुक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वो आपका पर्याप्त मात्रा में हो सकता है। इसमें आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसमें 110 क्वेश्चन मिल सकता है देखने को। तो आप ध्यान ये रखें कि जो क्वेश्चन है वो कोई 110 यानी कि झारखंड को आप इसमें नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप झारखंड को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जेपीएससी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, आप जेपीएससी में आपको सफलता नहीं चाहिए। तो हम बात करें कि जेपीएससी में यहाँ पे जो हमारा जो किस प्रकार से हमारा कोचिंग ले या ना ले, कोचिंग हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है, हम इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जेपीएससी का जो है हमने कोचिंग लिया। प्रीलिम्स के लिए पीटी के लिए हमने 15,000 पे किया, ठीक है। और हमने मेंस के लिए जा कर के हमने 50,000 पे किया। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 65,000 मैंने रांची में पे किया इस जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिला, तो क्या हम सक्सेस हो गए, क्या हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए, तो रिजल्ट आता है कि नहीं, हम सक्सेस नहीं हुए, अभी तक हम सक्सेस नहीं हो पाए। कारण क्या है कि जो हमारा प्री का सिलेबस लिखाया गया, जो प्री का हमारा नोट्स दिया गया, वो एग्ज़ाम रिलेवेंट या फिर एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है। मेंस में जो लिखाया गया नोट्स वो भी हमारा मेंस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम बात उस पर करने वाले हैं। और हम लिखे ही आज जेपीएससी की रणनीति, तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये ध्यान आप ये रखें कि आप जेपीएससी का एग्ज़ाम कर रहे हैं या फिर क्लियर करना है, तो एनी हाउ रणनीति आपका बेहतर होना चाहिए, क्योंकि जेपीएससी एक आसान एग्ज़ाम नहीं है। झारखंड लेवल का ये सबसे ग्रुप ए लेवल का या कह सकते हैं झारखंड लेवल का सबसे ये बेहतरीन और सबसे हाई लेवल का जॉब है। तो इसके लिए आपका रणनीति बहुत ही शानदार तरीक़ा से होना चाहिए। सबसे पहली बात, आप किसी कोचिंग संस्थान में जाने से बचें। वो कोचिंग संस्थान चाहे जिसका भी हो, वो आप जाने से बचें, चाहे आपका वो किसी अपना ही रिलेटिव का हो क्यों ना हो, लेकिन आप वहाँ पे जाने से पूरा बचें। आपको तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि हम रणनीति के लिए कहाँ से गाइड लें। गाइड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट निभाता है जेपीएससी के लिए। तो आप जेपीएससी के लिए सबसे पहले बात ये है कि आप सिलेबस को फॉलो करें। सिलेबस पर आपका पकड़ इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका अगर सिलेबस कोई पूछ दे
तो सिलेबस आपकी ज़ुबान पे, आपके लिप्स पे होना चाहिए। और आपके गाइड के रूप में आपके यहाँ पर जो बहुत अच्छा जो कर सकते हैं, भूमिका निभा सकते हैं, वो आपको ये हो सकते हैं जो सीनियर्स, ठीक है, सीनियर्स जो सीनियर्स हैं वो इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट निभा सकते हैं। सीनियर्स वो जो अभी इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, भाई उन पे, उनके कह सकते हैं नॉलेज पे शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंटरव्यू से जो बाहर हुए हैं वो बहुत नंबर फासले से बहुत पीछे नहीं हैं, वो मात्र केवल 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर से वो बाहर हुए हैं। अगर वो इंटरव्यू तक वो गए हैं तो उनमें बहुत काबिलियत है, नो डाउट, इस पर कोई डाउट नहीं कर सकते, इस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप सफलता पाने चाहते हैं जेपीएससी में, तो आप जो भी इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, अगर आपके आसपास आपके किसी दूर के कॉन्टैक्ट में अगर वो हैं, तो आप उनसे गाइड लीजिए, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। आप किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं जाइए, आप कोचिंग संस्थान में नहीं जाइए। कोचिंग संस्थान आपका कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता जेपीएससी में। मेरा मानना है हमने इतना इतना पैसा खर्चा किया, 65,000 पैसा खर्चा किया, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिला, कोई प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक से सिलेबस तक को एक्सप्लेन नहीं किया गया, किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उस चीज़ को नहीं समझाया गया। लेकिन एक सीनियर भैया से हमने मिला और आज मैं जेपीएससी का फिर से मैं लगा हुआ हूँ, और जेपीएससी का बेहतरीन तरीका से मेरा प्रिपरेशन भी चल रहा है। और हम इस बात का कह सकते हैं कि आज हम जेपीएससी का जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, आने वाला जेपीएससी में हम जरूर सक्सेस होंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप जेपीएससी में अगर आपको सीनियर्स को इंटरव्यू से या फिर मेन से बाहर हुए हैं, तो आप उनका गाइड लीजिए। वो आपको कोचिंग इतना 65,000 या फिर 60,000 फी चार्ज नहीं करेंगे। वो आपके सीनियर्स हैं, आपके हो सकता है कि 10,000 से लेकर आपको 20,000 तक ले वो कंप्लीट करवा दें सिलेबस पूरा के पूरा। और उनका गाइड बहुत 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 अच्छा होता है, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए वो एग्ज़ाम को आपको टू द पॉइंट और सिलेबस के अनुसार से वो पढ़ाएंगे, सिलेबस के अनुसार से आपको सब चीज़ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।